माइक ऑफ कीजिए अंकित। ठीक है, तो आवाज पहुंच रही है सभी लोगों को? जी सर। ठीक है, तो आज की पाइथन में हम लोगों को क्वेश्चन आंसर ही करना है। बाकी सब सही चल रहा है, पढ़ाई वगैरह? लक्ष्मण सिंह? जी सर। ठीक है, ठीक। तो 30 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। स्क्रीन शो हो रही है? जी। ठीक, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन आंसर ही स्टार्ट करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 31। सभी लोग ऐड ही हो। सभी लोगों ने कल गूगल फॉर्म फिल कर दिया था? भानु? ठीक है, पर डे सभी लोग गूगल फॉर्म फिल करते रहेंगे। उसमें जो टाइमिंग, जो जो ऑप्शन मांगे जा रहे हैं वो फिल करते रहेंगे, क्योंकि वही ऑनलाइन अटेंडेंस आपकी सीट रेडी होती रहेगी। सर रोज करना पड़ेगा? हाँ रोज फिल करना पड़ेगा? हाँ, पर डे करना पड़ेगा। अभी इस क्लास में आए हैं और अभी क्लास एंड होगी, तुरंत आपको लिंक भेज देंगे, तुरंत उसमें फिल कर दीजिएगा। जी। अराइवल टाइमिंग में 7 और डिपार्चर में 8। फिर इसी तरीके जी। से अगली क्लास का फिल कर देंगे। सर चालू करिए। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। कोड दिया गया है जिसका हमें आउटपुट बताना है कि क्या आंसर इसका आएगा। जैसा कि एक एक्स वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है, वाई वेरिएबल जिसकी वैल्यू 3 है। वाइल लूप का यूज किया जाता है और वाइल लूप के अंदर x प्लस वाई दोनों को ऐड कर दिया गया है। तो x प्लस वाई की वैल्यू, x और y की वैल्यू को ऐड करते हुए कंपेयर करेंगे 8 से, और जब तक ये वैल्यू छोटी रहेगी 8 से, तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। प्रत्येक एग्जीक्यूशन में क्या किया जाएगा कि यहाँ पर a प्लस इक्वल 1 कर दिया जाएगा। तो एक a वेरिएबल लिया गया है जहाँ पर क्या किया जा रहा है, उसकी वैल्यू 1 कराई जा रही है। तो इस तरीके से ये लूप कितनी बार इटरेट होगा, तो ये लगभग
या कितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा, ये 3 से स्टार्ट होगा। स्टेटमेंट हमारा बन रहा है कि 3 जब तक छोटा रहेगा 8 से, तो ये 3 पे चलेगा, 4 5 6 7 और 8 तक। 8 पे नहीं, 3 4 5 6 7 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो जब 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा तो इसके लिए हमें आंसर यहाँ से कौन सा मिल जाएगा, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4। यहाँ पर भी हमें 4 ही बार एग्जीक्यूशन मिल रहा है, 2 4 6, यहाँ पे 6 टाइम एग्जीक्यूशन मिल रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर इसमें भी जैसा कि हमें 5 टाइम एग्जीक्यूशन मिल रहा है तथा नन ऑफ दीज। लेकिन ये वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है या 0 से स्टार्ट हो रही है, हमें यह भी देखना है। तो जैसा कि यहाँ पे जब दे रखा गया है कि हमें क्या करना है, a प्लस इक्वल 1, तो इस तरीके से हम ये ही ले सकते हैं कि हमारे पास a है और इस a वेरिएबल बराबर हमने क्या करा रखा है, a प्लस 1 करा रखा है। लेकिन a हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट तो करा लिया है, बट ये एरर देगा या आंसर देगा, क्या हो सकता है? बताएंगे कोई भी लोग? अंकित, क्या आंसर हो सकता है? ये यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा या किसी भी तरीके की एरर राइज करके देगा? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तो लगभग क्या हो सकता है, तुक्का ही लगा दो भाई, हो सकता है तुक्का ही सही निकल जाए। तो हमें यहाँ पे जो आंसर मिल जाएगा वो नन ऑफ दीज मिल जाएगा। क्यों नन ऑफ दीज मिलेगा? वो इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा संभवतः। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि हमने यहाँ पर ए वेरिएबल ले तो रखा है और ए को तुरंत हमने ए प्लस 1 करा रहे हैं, तो ए को इनिशलाइज, लेकिन ये एग्जीक्यूट कर जाएगा 1 2 3 4 5। बट इनके बीच में ये कामा देगा या नहीं देगा? तो कामा तो देगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंड पैरामीटर लगा हुआ है। अब जब इंड पैरामीटर लगा हुआ है तो ऐसे में इंड के अंदर ना तो स्पेस पास कराया गया है ना ही कामा पास कराया गया है, ये सेम लाइन तो रखेगा लेकिन कामा नहीं इंक्लूड कराएगा, तो इसीलिए यहाँ से आंसर जो मिल जाएगा वो नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट नेसेसरली एक्सेप्ट ओनली इटरेबल एज आर्गुमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन आवश्यक रूप से केवल पुनरावर्तक को तर्क के रूप में स्वीकार नहीं करता है? तो इनुमरेट हो जाएगा या आल हो जाएगा या कैर हो जाएगा या मैक्स हो जाएगा। तो कौन सा फंक्शन होता है जो क्या नहीं करता है, इटरेबल आर्गुमेंट ओनली एक्सेप्ट इटरेबल एज आर्गुमेंट, आर्गुमेंट को केवल और केवल इटरेबल वैल्यू के रूप में एक्सेप्ट कराएगा, वो कौन सा हो जाता है? लेकिन कौन सा नहीं कराएगा, यहाँ पे डज नॉट लगा हुआ है, तो कौन सा फंक्शन होता है जो एक ऐसा आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है जो इटरेबल नहीं होना चाहिए? तो जैसा कि इनुमरेट, ये भी क्या करता है, जैसा कि लिस्ट आप पास कर सकते हैं इसके अंदर, और जो लिस्ट पास करेंगे, स्ट्रिंग पास करेंगे, तो ये एक तरीके से हमेशा कैसे होते हैं, इटरेबल आर्गुमेंट है। आल भी क्या है, ये भी इसके अंदर भी आप कोई भी लिस्ट या टुपल पास कर सकते हैं। कैर जो होता है, कैर क्या करता है, तो ये किसी भी आस्काई वैल, इसका यूज क्या है, तो अगर हम देखते हैं तो जो कैर फंक्शन होता है वो हमें क्या रिटर्न कराता है, तो ये हमें रिटर्न कराता है कैरेक्टर को। ये कैरेक्टर फाइंड करने के लिए है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे पास कर देते हैं कि कैर 65, तो कैर 65 को का अगर हम प्रिंट कराते हैं या आउटपुट लेते हैं, तो आउटपुट में हमें यहाँ पे क्या ये दे देगा, कैपिटल ए दे देगा। तो इस तरीके से जो यहाँ पर 65 हम पास करा रहे हैं वैल्यू, ये क्या इटरेबल वैल्यू है? तो ये कैसी वैल्यू है, यह एक इंटीजर वैल्यू है, और जो इंटीजर वैल्यू होती है वो इटरेबल नहीं होती है। तो इस तरीके से कैर मेथड जो होता है वो इटरेबल आर्गुमेंट नहीं एक्सेप्ट करता है। मैक्स जो होगा ये भी क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेगा, किसमें से, चाहे तो आप लिस्ट पास करा सकते हैं चाहे टुपल पास करा सकते हैं।
ठीक कैर का अपोजिट एक फंक्शन होता है, वो कौन सा फंक्शन होता है या कौन सा मेथड होता है, तो वो ओ आर डी मेथड होता है। ये किसके लिए होता है? किसी भी कैरेक्टर की ऑर्डिनल वैल्यू ज्ञात करने के लिए। अगर पूछा जा रहा है कि किसी भी कैरेक्टर की ऑर्डिनल वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? ओ आर डी। जैसे कि हमने ओ आर डी के अंदर कैपिटल ए को पास किया, तो ये हमें क्या रिटर्न कराएगा? 65 रिटर्न कराएगा। तो कैर और ओ आर डी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, और कैर जो है वो इटरेबल आर्गुमेंट नहीं एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर प्रेजेंट इन द फंक्शन हेडर? निम्नलिखित में से कौन सा आइटम फंक्शन हेडर में मौजूद होता है? फंक्शन का नेम होता है, या पैरामीटर लिस्ट होती है, या रिटर्न वैल्यू होती है, या बोथ ए एंड बी होते हैं? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आप क्या करते हैं, किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड लगाते हैं, फिर फंक्शन का नेम दे देते हैं। आप फंक्शन का नेम अपने अकॉर्डिंग कोई भी दे सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, हमेशा ये कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए। और कैसे कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए? लोअर केस में ही होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। तथा फंक्शन नेम के अंदर आप कोई भी करेक्टर या नंबर या अंडरस्कोर पास कर सकते हैं, इसके अलावा अन्य कोई स्पेशल करेक्टर नहीं पास कर सकते। इसी के साथ साथ में हम पैरेंथेसिस के अंदर क्या करते हैं, पैरामीटर पास करा देते हैं, कि एक ए पैरामीटर बना दिया, दूसरा बी पैरामीटर यहाँ पे बना दिया, जिसको आर्गुमेंट पास कराया जाएगा। तो इस तरीके से, और फिर कॉलन के द्वारा हेडर को टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो हमें यहाँ पर फंक्शन का नेम भी मिल रहा है और आर्गुमेंट की पैरामीटर की लिस्ट भी मिल रही है, लेकिन जो रिटर्न वैल्यू होती है ये फंक्शन के लास्ट में होता है, या फंक्शन के बॉटम में पाया जाता है, ना कि फंक्शन के हेडर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या हो जाएगा? रीस्केप। और फिर उसके बाद न्यू स्ट्रिंग ली जाती है, डबल मल्टीप्लाई यानी कि एक्सपोनेंशियल का सिंबल यूज किया जाता है, और फिर उसके बाद वर्ड सिंबल दिया जाता है। तो इस तरीके से ये हमें आउटपुट क्या देगा? आर ई डॉट रीस्केप। आर ई क्या है? तो ये मॉड्यूल का नेम होता है। ये हमें एक मॉड्यूल मिलता है आर ई के नाम से पाइथन लाइब्रेरी में, जिस मॉड्यूल का ही एक मेथड है, स्केप मेथड है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एस्ट्रिक को रिमूव कराएगा, या एस्ट्रिक को फॉरवर्ड स्लैश के साथ में यूज करेगा, या फिर डबल मल्टीप्लाई कराएगा, केवल और केवल एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, या फिर हमें ये न्यू अलग स्ट्रिंग, और फिर एस्ट्रिक को अलग स्ट्रिंग, और वर्ड को अलग स्ट्रिंग में बदल के देगा। तो जैसा कि ये स्टेप किससे लिया गया है, तो ये स्टेप लिया गया है स्टेप सीक्वेंस से। जो हमने पढ़ा था, क्या होते हैं जो स्टेप सीक्वेंस होते हैं, तो ये स्टेप सीक्वेंस कैरेक्टर बनाएगा। और जब स्टेप सीक्वेंस कैरेक्टर बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? बैकस्लैश यूज किया जाएगा। तो ऐसे में क्या करेगा, ये जो एस्ट्रिक है इसे भी एक स्टेप सीक्वेंस बना देगा, और इसे भी एक स्टेप सीक्वेंस बना देगा। बाकी जो स्ट्रिंग जैसी है वैसी ही रहेगी। तो इस तरीके से बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट इज यूज टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन? दशमलव संख्या या डेसिमल नंबर को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में बदलने के लिए आप किस एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे? जैसे कि एल्गोरिथम के टाइप या फ्लो चार्ट के टाइप हम देखते हैं तो तीन होते हैं। कौन से? एक होता है सिक्वेंशियल, और दूसरा कौन सा होता है, जैसे कि हम जिसे बोलते हैं कंडीशन बेस्ड, और तीसरा कौन सा होता है जिसे हम कहते हैं इटरेटिव फ्लो चार्ट। तो तीसरा हमें यहाँ पे इटरेटिव मिल जाता है। तो तीनों में से आप किस फ्लो चार्ट का यूज करेंगे, या जो आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलने के लिए जो फ्लो चार्ट बनाएंगे वो किस पर आधारित होगा? तो जैसा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, तो उस नंबर को क्या करते रहते हैं, बाइनरी के बेस से तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं टू से बार बार वहां पर जो नई वैल्यू मिल रही है उसी से क्या करा रहा है, डिवाइड करा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इटरेशन हो रहा है। तो इस तरीके से किस पर आधारित हो जाएगा, इटरेटिव प्रोसेसिंग पर आधारित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, विच फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस और एक्शन इन अ फ्लो चार्ट?
फ्लो चार्ट में प्रक्रिया या क्रिया को दर्शाने के लिए, किसी भी प्रोसेस को दर्शाने के लिए किस फ्लो चार्ट सिंबल का प्रयोग किया जाता है? तो प्रोसेसिंग को दर्शाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिसीजन सिंबल का यूज करते हैं, या टर्मिनेटर का यूज करते हैं, या इनपुट आउटपुट का यूज करते हैं, या प्रोसेस का यूज करते हैं? तो प्रोसेसिंग को दर्शाने के लिए हम प्रोसेस सिंबल का यूज करते हैं। और इसके लिए सिंबल कौन सा होता है? तो जैसा कि इसके लिए हमें जो सिंबल मिल जाता है वो ये सिंबल रहता है। इनपुट के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी क्या मिलता है? रेक्टेंगल रहता है। वही अगर हम डिसीजन के लिए देखते हैं तो डिसीजन के लिए हम क्या यूज करते हैं? डायमंड शेप का यूज करते हैं। और टर्मिनेटर, टर्मिनेटर का मतलब स्टॉप या इंड, तो इसे हम क्या करते हैं? ओवल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट माइनस थ्री डबल मल्टीप्लाई टू? तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा कि हमें माइनस 3 की पावर 2 निकालनी है। तो अगर हम -3 की पावर 2 निकालते हैं तो ऐसे में हमें आंसर क्या मिल जाएगा? 6 मिलेगा, -6 मिलेगा, या 9 मिलेगा, या -9 मिलेगा? तो यहाँ पर अगर हम -3 की पावर 2 निकालते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? एक्स के अंदर एक लिस्ट बनाई जाती है, लेकिन इस लिस्ट के अंदर के जो एलिमेंट हैं वह भी क्या है? लिस्ट ही है, यानी कि लिस्ट के अंदर सब लिस्ट पड़ी हुई है, जिससे इंडेक्सिंग 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जिसके बाद में अगर हम देखते हैं तो 0 इंडेक्स, सब इंडेक्सिंग 1, सब इंडेक्सिंग 2, सब इंडेक्सिंग। ठीक इसी तरीके से 0 1 2 चलता रहेगा, 0 1 2। और फिर उसके बाद हम प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट करते हैं? एक्स का 1 इंडेक्स, तो पहला इंडेक्स जो होता है ये मैन होता है, और दूसरा क्या होता है? सब इंडेक्स होता है। अब यहाँ पे स्लाइसिंग यूज की गई है। सब इंडेक्स में अगर हम देखते हैं तो स्टार्ट वैल्यू को भी ओमिट किया गया है और स्टॉप वैल्यू को भी ओमिट किया गया है। तो जब दोनों वैल्यू, या जो वैल्यू जब स्टार्ट वैल्यू ओमिट होती है यानी कि ब्लैंक होती है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करता है? बाय डिफॉल्ट 0 से। स्टॉप वैल्यू जब ओमिट होती है तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पर स्टॉप होता है? जाके एंड में या लास्ट में। और स्टेप वैल्यू नहीं डिफाइन की गई तो वो क्या करता है? +1 पे बाय डिफॉल्ट काम करता है। तो ये इंडेक्स नंबर 1 की सब लिस्ट को प्रिंट करेगा। तो इंडेक्स नंबर 1 की सब लिस्ट में क्या है? 4 5 6 है, तो हमें आंसर मिल जाएगा बी, 4 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, इन पाइथन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस? निम्नलिखित इंस्ट्रक्शन का आउटपुट क्या होगा? प्रिंट किया जाता है, बूल फंक्शन यूज किया जाता है। बूल वैल्यू किसके लिए? बूल मेथड जो होता है ये हमें क्या देता है? बूलन वैल्यू रिटर्न करता है। और बूलन वैल्यू जो होती हैं वो कौन सी? दो होती हैं। एक मिल जाती है हमें ट्रू, और दूसरी कौन सी मिल जाती है? तो दूसरी हमें मिल जाती है फॉल्स। तो जैसा कि बूल के अंदर 1 पास कराया गया है तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से ट्रू निकल के आ जाएगा। बूल के अंदर 0 पास कराया गया है, 0 का मतलब क्या हो जाएगा? तो वो फॉल्स हो जाएगा। और फिर बूल के अंदर -1 पास कराया गया है तो भी क्या हो जाएगा? ट्रू पर ही एग्जीक्यूट होगा। यानी कि 0 होने पर ट्रू रहती है कंडीशन, और 0 होने पर फॉल्स रहती है, और 1 होने पर ट्रू रहती है। तो इस तरीके से हमें जो मिल जाता है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू फॉल्स ट्रू होगा। तो ट्रू फॉल्स ट्रू हमें मिल रहा है सी ऑप्शन में, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच, सर हाँ सर 37 वाला क्लियर करिए सर, वो उसमें माइनस था सर, 3 हाँ, माइनस था। ये यहाँ पर जैसे कि माइनस में अगर हम देखते हैं, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, दोनों को ये क्या करेगा? वैल्यू ये चेक करता है। इसके अंदर एग्जिस्ट करता है क्या? 1 एग्जिस्ट करता है, बट ये कैसा है? नेगेटिव। तो बूल जो होता है ये क्या करता है? बूल हमेशा दो ही वैल्यू को पर काम करेगा, एक हो जाएगा ट्रू, और बूलियन वैल्यू दूसरी कौन सी होती है? फॉल्स। अब इन दो के अलावा तो कोई वैल्यू होती नहीं है। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास नहीं नंबर, सर,
हाँ, 37 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। जी, क्वेश्चन ये नंबर वाला। 37 में व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट। अच्छा, -3 का पावर निकालना है 2। तो -3 की अगर हम पावर निकालते हैं, और पावर हमें जो निकालना है वो 2 निकालनी है। -3 मल्टीप्लाई -3, -3, 3 × 3 6, हाँ 3 9, ये 6 जाएगा। ठीक है, -3 इंटू अगर हम कर देते हैं -3। एक मिनट, इसको चेक करते हैं जरा, फिलहाल ये 9 ही आना चाहिए। तो हमारे पास वैल्यू है -3 एक्सपोनेंशियल 2, जिसका आउटपुट हमें मिलेगा -9। तो ये सीधा प्रोसेस यही कर रहा है कि 3 की पावर 3 निकालेगा। अब जैसे कि क्या है, -3 है, और -3 की जब हम पावर निकाल रहे हैं तो उसकी -3 की पावर 2 है, तो 3 × 3 करेगा, लेकिन उसको माइनस में नंबर था, तो इस वजह से ये हमें माइनस में ही वैल्यू रिटर्न करा दे रहा है। अगर हम इसकी पावर ही माइनस में कर देते हैं या नेगेटिव कर देते हैं, तब ये 0 0 पे जाएगा। हम्म। तो ये यही प्रोसेस कर रहा है कि जैसे कि हमने -3 लिया, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, -3 कराएंगे, तो यहाँ पर माइनस को हम एक बार साइड में रखते हैं। 3 × 3 क्या करेंगे, 9 करेंगे। अब ये जो 9 आया है वो किसका आया है, पॉजिटिव का आया है, नेगेटिव का आया है? तो नेगेटिव का आया है। तो इस तरीके से हमें -9 मिलेगा। अच्छा, हमने टिक कर दिया है 9। 9 नहीं, यहाँ पे -9, माइनस का 9। डी ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत। जी। जी। अगला क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक इनपुट आउटपुट कनेक्शन इन फाइल। एक फाइल के अंदर बेसिक इनपुट आउटपुट कनेक्शन के लिए क्या रहता है? हाँ, एक फाइल में निम्नलिखित में से कौन सा मूल इनपुट आउटपुट कनेक्शन होता है? स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड एरर, या ऑल ऑफ, या ये सभी? तो ऑल ऑफ द मेंशन। तो जैसे कि स्टैंडर्ड इनपुट भी रहता है, स्टैंडर्ड आउटपुट भी रहता है, स्टैंडर्ड एरर भी रहता है, यानी कि जो वैल्यू आपने इनपुट कराई है वो भी क्या है, अपने आप में स्टैंडर्ड है। जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो भी अपने आप में स्टैंडर्ड है। जो एरर होती है वो भी अपने आप में स्टैंडर्ड होती है। तो ये चारों ऑप्शन हमें मिल जाते हैं सही, ये तीनों आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फंक्शन कैन बी कॉल्ड इन पाइप इन द प्रोग्राम बाई राइटिंग फंक्शन नेम। प्रोग्राम में फंक्शन नाम के बाद लिख कर फंक्शन को कॉल किया जाता है। क्या लिख करके? फंक्शन, जो फंक्शन का नाम के बाद में निम्नलिखित में से आप क्या यूज करते हैं जिससे कि हम उस फंक्शन को कॉल कर पाते हैं? तो जो फंक्शन आप डिफाइन करते हैं कॉलिंग के समय, फंक्शन का नेम देते हैं, जैसे कि ऐड के नाम से फंक्शन बना रखा है, फिर क्या लगाना है, पैरेंथेसिस लगाते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हम स्क्वायर ब्रैकेट तो नहीं यूज करते हैं, ना ही कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। तो इस तरीके से डी ऑप्शन सही हो जाता है कि हम क्या यूज करते हैं, पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है? आइडेंटिफायर होता क्या है? तो आइडेंटिफायर का मतलब कोई भी वो वेरिएबल या फंक्शन का नाम जिसे कहते हैं,
तो जब भी वेरिएबल कौन सा सही वेरिएबल है या कौन सा सही आइडेंटिफायर है, तो हमें क्या कर देना है, वही नियम लागू कर देने हैं जो हमने वेरिएबल के लिए कर रखे हैं। कि वेरिएबल हमेशा क्या होना चाहिए, कैरेक्टर से ही स्टार्ट होना चाहिए। वेरिएबल के अंदर क्या होना चाहिए, केवल नंबर होना चाहिए या कैरेक्टर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। इन तीन के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, अन्य कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं, पहला जो है स्टूडेंट, यहाँ पर भी क्या करेक्टर, ये भी सही है। W12 ये भी सही है। अंडरस्कोर 456 ये भी सही है। लेकिन क्या होता है कि जो एक वेरिएबल या आइडेंटिफायर कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से सी ऑप्शन गलत हो जाता है, या यहाँ पर सी एक गलत आइडेंटिफायर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर जो है वो कौन सा है, सी है, क्योंकि यहाँ पे नंबर से ही स्टार्ट हो रहा है। अगला, व्हाट इज द स्ट्रिंग लिटरल डिनोट बाय ट्रिपल कोट फॉर द प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिकेशंस ऑफ प्रोग्राम एलिमेंट कॉल्ड। कुछ प्रोग्राम एलिमेंट की विशिष्टताओं को प्रदान करने के लिए ट्रिपल कोट्स के द्वारा दर्शाए गए स्ट्रिंग शाब्दिक को क्या कहा जाता है। यानी कि हमारे पास कोई एलिमेंट या स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, तो अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि एक प्रोग्राम के अंदर किसी भी स्टेटमेंट की विशिष्टताओं को दर्शाने के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो क्या यूज करते हैं, हम डॉक स्ट्रिंग का उपयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग। और वो डॉक स्ट्रिंग या डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग होता क्या है, जिसे हम कमेंट भी कहते हैं, और जहाँ जिसे किसके अंदर डिकोड किया डिनोट किया जाता है, जिसे ट्रिपल कोट्स के अंदर दर्शाया जाता है या रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिटर्न व्हेन अ नॉन एक्सिस्टिंग फाइल इज ओपन इन राइट मोड। जब किसी गैर मौजूदा फाइल को राइट मोड में खोला जाता है, तो निम्नलिखित में से एरर रिटर्न होता है। जैसे कि हमारे पास वो फाइल है भी नहीं और हम उस फाइल को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो ऐसे में ये हमें राइट मोड में ओपन करते हैं, रीड में नहीं। वो भी कौन सी मोड है, राइट मोड में है। और उससे जब हम ओपन करेंगे तो ये हमें क्या देगा कि फाइल नॉट फाउंड का एरर देगा, या फाइल डज नॉट नॉट एग्जिस्ट एरर देगा, या फाइल नॉट फाउंड का एरर देगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से कोई नहीं एरर आएगी, क्योंकि जो जब हम क्या करते हैं, राइट मोड में किसी भी फाइल को ओपन करते हैं, तो ऐसे में अगर पहले से अवेलेबल फाइल होती है, तो उस पहले से अवेलेबल फाइल को ये क्या कर देता है, ओवरराइट कर देता है, वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है, वहां पर नहीं अवेलेबल है, नॉन अवेलेबल फाइल को, नॉन एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करेंगे, तो ये क्या कर देता है, फाइल को क्रिएट कर देता है, ना कि हमें एरर देगा। तो इस तरीके से इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द int_int.py फाइल इन पाइथन मॉड्यूल। पाइथन मॉड्यूल में जो init के नाम से मॉड्यूल होता है, फाइल होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, टू इंडिकेट द डायरेक्टरी एज अ पैकेज। ये क्या करता है, किसी भी पैकेज की डायरेक्टरी को इंडिकेट कराता है। टू डिफाइन द इनिशियलाइजेशन कोड ऑफ द मॉड्यूल, मॉड्यूल के इनिशियलाइजेशन कोड को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। या टू स्पेसिफाई द वर्जन नंबर ऑफ मॉड्यूल, मॉड्यूल के वर्जन नंबर को स्पेसिफाई करते हैं। या टू प्रिवेंट एक्सेस रिटर्न फंक्शन इन द मॉड्यूल। तो यहाँ पे हमें ए ऑप्शन सही मिल जाता है, टू इंडिकेट द डायरेक्टरी इज अ पैकेज। तो डायरेक्टरी का, किसी भी पैकेज की डायरेक्टरी क्या है, वह हम इंडिकेट कराने के लिए अंडरस्कोर इनिट डॉट अंडरस्कोर डॉट पी वाई का यूज करते हैं। और ये क्या है, ये एक है मॉड्यूल। जिस तरीके से हमने रैंडम, मैथ, डेट एंड टाइम, ये सारे मॉड्यूल देखे। Which loop statement in Python is used for iterating over a sequence of element? पाइथन में किसी लूप स्टेटमेंट का उपयोग स्टेटमेंट के अनुक्रम पर पुनरावृत्ति के लिए किया जाता है। तो किस लूप का प्रयोग किया जा रहा है, किसी भी स्टेटमेंट के अनुक्रम पर पुनरावृत्ति करने के लिए। आप फॉर यूज करेंगे, या डू यूज करेंगे, या व्हाइल यूज करेंगे, या केस यूज करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है इटरेटिंग ओवर द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के सीक्वेंस पर इटरेट कराना है। जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है लिस्ट वन के नाम से, जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू है,
3 4 5 इस तरीके से हमारे पास वैल्यू हैं 4। अब हम इन वैल्यू पर इटरेशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करते हैं। डू तो हमें मिलता नहीं है, व्हाइल मिलता है। व्हाइल किस पे काम करेगा, ये तो ट्रू एंड फॉल्स पे काम करेगा। आप लिस्ट पर भी अगर एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये 1 2 3 5 एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट पे तो नहीं काम करता है। फिर हमें यहाँ पे क्या कराना पड़ता है, व्हाइल को आपको यहाँ पर लगा देना पड़ता है कि जब तक हमारा व्हाइल क्या रहेगा, जो है बड़ा रहेगा। किससे बड़ा रहेगा, जीरो से। जब तक जीरो से बड़ा रहेगा, क्या बड़ा रहेगा, लेंथ ऑफ लिस्ट वन। कुछ इस तरीके से आप कोड पास करेंगे और प्रत्येक बार आपको क्या कराना होगा, तो प्रत्येक बार हम या एक वेरिएबल आप यहाँ पे ले लेते हैं आई इक्वल टू जीरो। जब तक आई क्या रहेगा, छोटा रहेगा लेंथ ऑफ लिस्ट से, तब तक आप प्रत्येक इटरेशन में क्या कराते रहेंगे, माइनस इक्वल वन कराते रहेंगे। लेकिन वहीं फॉर में अगर हम जाते हैं तो फॉर में हम डायरेक्टली ये सीक्वेंस अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि फॉर एक्स इन, और क्या दे देंगे यहाँ पर, इस सीक्वेंस का नाम यानी कि लिस्ट पास कर देंगे। तो इस तरीके से फॉर लूप का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन एल्गोरिथम दैट कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक एल्गोरिथम जो स्वयं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम कॉल करता है, यानी कि स्वयं को जो कॉल कर सकता है, जिससे हम क्या कहते हैं, सब फंक्शन बोलेंगे या ट्रेवर्सल एल्गोरिथम बोलेंगे या रिकर्सन फंक्शन या रिवर्स पॉलिश नोटेशन, तो उसे हम बोलेंगे रिकर्सन या रिकर्सिव फंक्शन जिसे कहते हैं, जो स्वयं को क्या करता रहता है, कॉल करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है, प्रोग्राम कोड मेकिंग यूज ऑफ अ गिवन मॉड्यूल इज अ कॉल्ड ऑफ द मॉड्यूल। किसी दिए गए मॉड्यूल का उपयोग करने वाले प्रोग्राम कोड को मॉड्यूल का क्या कहा जाता है, डॉकस्टिंग कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं, इंटरफेस या मॉड्यूल। तो दिए गए मॉड्यूल का उपयोग करने वाले प्रोग्राम कोड मॉड्यूल का क्या कहा जाता है। जैसे कि आपके पास एक कोई भी प्रोग्राम है और आप अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को जब आवश्यकता है उसे देते हैं, तो ऐसे में ये व्यक्ति आपका क्या हो जाएगा, तो ये व्यक्ति हो जाएगा आपका क्लाइंट। तो हमें जो सही आंसर मिलता है वो सर बी। आवाज फंस रही है। आवाज फंस रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, मेथड रिटर्न एन इंटीजर दैट स्पेसिफाई द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। एक वह कौन सी विधि है जो पूर्णांक लौटाती है, जो फाइल ऑब्जेक्ट की वर्तमान स्थिति को निर्दिष्ट करती है, यानी कि एक फाइल के अंदर हम किस पोजीशन पर हैं, उस पोजीशन की को बताती है या बताता है। वह कौन सा मेथड होता है, तो एक फाइल के अंदर पॉइंटर की पोजीशन को बताने के लिए हम टेल मेथड का यूज करते हैं। और ये हमें क्या करता है, पोजीशन में क्या रिटर्न कराता है, एक पूर्णांक वैल्यू रिटर्न कराता है कि किस बिट पर आप उपलब्ध हैं, जीरो पर हैं, वन पर हैं या टेन पे हैं, कहाँ पर हैं। और वही अगर हम सीक का देखते हैं तो सीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, पोजीशन को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ फ्लोचार्ट दैट आउटलाइन द मैन सेगमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। एक फ्लोचार्ट जो कार्यक्रम के मुख्य खंडों की रूपरेखा तैयार करता है, यानी कि एक फ्लोचार्ट ऐसा दिया गया है जिसमें सारी चीजें डिटेल्स में नहीं दी गई हैं, बल्कि कैसे दी गई हैं, जो मैन मैन उसके पार्ट दिए गए हैं उनको दर्शाया गया है। तो मैन सेगमेंट को जब किसी फ्लो चार्ट में दर्शाया गया है, ना कि डिटेल्स में सारी चीजें दर्शाई गई हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो फ्लो चार्ट कैसा होगा, क्यू फ्लो चार्ट होगा या मैक्रो होगा या माइक्रो होगा, तो वो होगा मैक्रो। और वही अगर यहाँ पे कर दिया जाता है कि डिटेल्स में सारे खंडों को या सभी स्टेटमेंटों को दर्शाया जाता है, तो डिटेल्स फ्लो चार्ट जो होता है वो माइक्रो होता है। और जहाँ पर क्या किए जाते हैं, जो मैन सेगमेंट होते हैं जिसके अंदर मैन मैन चीजें दर्शाई जाती हैं, सिर्फ वो हो जाता है आपका मैक्रो फ्लो चार्ट, जिसे आप ये बोल सकते हैं कि चार्ट में जो फ्लो चार्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। निम्न पाइथन एक्सप्रेशन का मान क्या होगा या इसका कोड क्या होगा। तो जैसा कि हमें एक स्टेटमेंट स्क्रिप्ट मिल रही है कि 24 को फ्लो डिवाइड करेंगे 6 से, अब इसमें से आप पहले किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले
अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप, और दूसरा हमें यहाँ पर सेम प्रकार के जब ऑपरेटर मिल रहे हैं तो इन ऑपरेटरों में भी आप इन्हें कौन सा पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि किधर से लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे या राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे, तो हमें यहाँ पे आंसर कौन सा मिलेगा, कौन सा होगा लक्ष्मण। और पहले में कौन सा मिलेगा, सॉल्व कीजिए जरा। तो जैसा कि यहाँ पर जब देखते हैं कि हम एक ही प्रेसिडेंस के जब मल्टीपल ऑपरेटर होते हैं तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि जो फ्लूइड डिवाइड होता है इसे हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे तो 24 को 4 से फ्लूइड डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 24 को 4 से फ्लूइड डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है 6। और फिर जो 6 मिलता है इसको हम फ्लोर डिवाइड करते हैं 2 से तो हमें मिल जाता है 3। दूसरा, 24 को अगर हम फ्लोर डिवाइड करते हैं 6 से तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 4। और फिर उसके बाद में अगर हम इसे भी फ्लूइड डिवाइड करते हैं, इसे मॉड्यूल निकालते हैं 3 से तो हमें यहाँ पे शेष कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा कि पहले वाले कोड से निकल के आ रहा है 1 और दूसरे वाले कोड से निकल के आ रहा है 3, तो ये टुपल के रूप में हमें सर रिटर्न। आपकी आवाज बहुत कट रही है। आवाज कट रही है। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब आवाज सही आ रही है। तो क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर
सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आप पूछिए सर। सर, 7 आएगा सर। जी। नहीं सर, जैसे कि 32 को 10 से भाग करेंगे तो 3 ही तो आएगा। तो 3 उसमें। सर 92 वाला बता दीजिए दोबारा, समझ में नहीं आया। यही वाला है। ये नहीं, 92 वाला। हाँ, 52 52।
जी सर।